तो अभी हम एक्सेस इंडिया के कन्वेंशन में ही हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा है, तो कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की यहाँ पे। तो प्रफुल्ल सर, आप कहाँ से हैं? सर मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं? किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं? नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी नहीं है, लेकिन हम लोग आए सक्षम कार रैली के लिए। अच्छा, कार रैली के लिए आए हैं। हाँ। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया आपका? हाँ सर, ब्रेकफास्ट हो गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। तो अभी एक्सेस इंडिया की कन्वेंशन आप अटेंड कर रहे हैं? हाँ सर, अभी थोड़ी देर में हम लोग अटेंड करेंगे। हमारे कुछ साथी हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उनके जैसे होते ही हम लोग अटेंड करेंगे। तो आप बेसिकली कार रैली के लिए ही आए हैं? हाँ, सबके लिए आया हूँ, लेकिन बेसिक कार रैली। कब आए थे आप? हम लोग कल रात को यहाँ पर आए। तो मज़ा आ रहा है आपको? कंफर्टेबल है सब? हाँ सर, कंफर्टेबल है। जो ये ऐसे इवेंट होते हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? सर बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे इवेंट होने ही चाहिए। जब ऐसे इवेंट होंगे तो जन जागृति भी होगी, और आगे आगे हमें जो स्कोप मिलना है वो भी मिलेगा। ये हर राज्य में होना चाहिए एक्चुअली। एक्सेसिबिलिटी के बारे में जो जन जागृति हो रही है वैसी होनी चाहिए जी। जो यहाँ पर जो जैसे प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं या जो भी हो रहे हैं वो सब अमेजिंग है। अभी कल एक बर्ड वॉचिंग है, जो एक्चुअली बर्ड वॉचिंग हर एक बर्ड का हमें साउंड सुनाई देगा, हमें पता चलेगी कौन सा बर्ड साउंड कर रहा है, इसकी जानकारी मिलेगी। ये एक छोटा नमूना है, लेकिन ये से होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पर हो रहा है। जी, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। अब हमारे साथ ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत जी हैं, एक्सेस इंडिया कन्वेंशन में हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पे। एक्सेस इंडिया कन्वेंशन जो गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पर्पल फेस्ट जो 6 तारीख से 8 तारीख तक गोवा में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं सभी मेरे भाई और बहनों का गोवा में स्वागत करता हूं। और डेफिनेटली द डिसेबिलिटी कमिश्नर और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गोवा, इनकी तरफ से ये 3 दिन का पर्पल फेस्ट गोवा में है। मोर देन 120 एक्टिविटीज़ विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर आवर ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मुझे लगता है सभी इस पर्पल फेस्ट में पार्टिसिपेट होंगे, और फिर एक बार आप सभी का गोवा में बहुत बहुत स्वागत। सर, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? इट इज़ डेफिनेटली इट इज़ एन बड़ा चैलेंजिंग है पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज करना, बट आवर डिसेबिलिटी कमिश्नर एंड सोशल वेलफेयर हैव टेकन दिस चैलेंज। उनके साथ में जो सभी वॉलंटियर्स हैं, जो सभी एक साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, इनके वजह से ये पॉसिबल है। और डेफिनेटली जो सभी लोग वॉलंटियर्स लेके यहाँ आते हैं, उनका इस तरह के मैंने बीच पे असेस करना, बाकी सब एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ा मेहनती काम है। फिर भी उन्होंने ये पे ऑर्गेनाइज करके दिखाया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, लास्ट सवाल, क्या टेकअवेज रहेंगे इस इवेंट से? इस आज़ादी के अमृत काल में देश में पहली बार द पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है। देयर इज एन फ्लाइंग कलर्स इन द दिव्यांग के मन में इस फ्लाइंग कलर्स लेके सभी यहाँ से जाएंगे, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नई उम्मीद दे के सबको यहाँ से पर्पल फेस्ट से जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपने ये भी इनिशिएटिव लिया है कि ये पर्पल फेस्ट बाकी स्टेट में भी मनाया जाएगा? इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि बाकी स्टेट में हर साल पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज हो और डिफरेंट स्टेट में ऑर्गेनाइज हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, आज चीफ गेस्ट हैं वो एक्सेस इंडिया कन्वेंशन में। सर, आपका स्वागत है। क्या कैसे देखते हैं ऐसे प्रोग्राम को? Namaskar. First of all, I am thankful to Union Minister Virendra Kumar ji for organizing this Purple Festival in Goa to help the disabled persons towards the country. Every part of the country today visited Goa to attend this Purple Festival, and I personally felt that when I was a social welfare minister in 2008-2012, lot of work has been carried out by Goa government, and today our Honorable Minister Subhash Phadesai is also doing good work towards social welfare department. I thank Dr. Virendra Kumar ji to organize this festival in Goa. Thanks very much. सर, बाकी स्टेट्स को क्या कहेंगे? मतलब हम मैं एक ही बात बोलता हूँ, जैसा काम गोवा में चल रहा है, डे केयर सेंटर एंड अदर प्लेसेस, द ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स एट वेरियस प्लेसेस, इवन द opening of the classes in the school,
वैसा बाकी स्टेट भी काम करना मांगता है, और वो काम किया तो ही ये सब सक्सेस हो जाए। कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना? ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हर एक को यहाँ लाने का, उसके पेरेंट्स को लाने का एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। जी, और डिसेबल्ड लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपका? डिसेबल्ड लोगों को मैं इतना ही कहूँगा कि जो कुछ फैसिलिटीज़ है उसका योग्य वापर उन लोगों ने करने का, जिसके लिए वो कंट्री का ये बड़ा काम जो कर रहे हैं कंट्री, वो उसको लिए सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। I'm sure they will enlighten you all with their views and experiences they had in their life. I now request the SS India moderator, Mr. Harish Potian, to kindly address this august gathering. Good morning, everyone. Good morning. And welcome to Access India, the 5th convention. The last that we had was in 2014, and after 8 years, we are having it now. A lot of things have happened since 2014. We have the Rights of Persons with Disability Act coming in after that. We have the act coming. Then we have accessible Access India campaign that is there, and we have so many things that has happened since then. So we thought it was the right time when we got the invitation from Taha to have the convention out here. So we took it gladly, and so we are very happy, and so welcome you all and have a great convention, and be with us for the next 2 days, and also participate in all the events of Purple Fest. Thank you. Welcome everyone. Thank you, Harisha. It's now your privilege, the solicitor, Madam Kanchan Pamnani. I think, Madam, you are well known by the entire audience here. So nothing to worry. You can only highlight them in your view. Thank you. Well, thank you to everybody. First, to our organizers, Taha, the ministers, and the Goa government. Thank you very much for inviting us, and thank you to each one of you for showing your enthusiasm to be here. What has happened? The transformation. Well, now we're getting a few jobs, and we want more. We want to get better. We have small businesses. We want to become bigger business people. We are transforming ourselves from a bichara blind to I think an empowered group. There are many things that we have to look forward to, and many things that we still criticize. I remember in 2005 and 2006 we were looking for banks, for bank accounts, etc. Well, in 2008 we had the circular, and things have changed since then. But now we want accessible banks, and we want more and more of them. So there are many things like that we need more, and we have to consolidate ourselves. We have to become a group which counts, and therefore whenever there is a digital requirement to please complain, please write, please do that, right? And I want each of you, and I'm requesting, begging, whatever the word is, please, let's be a group. Let's do something together. We don't have to meet physically for that. We have to meet mentally for that. Let's go together and let's go ahead. Thank you, Purple Fest. Thank you, everybody. Thank you, Kanchan. It's now your privilege, the Secretary of State for Person with Disability. Okay, the Commissioner wants to speak first. The Goa State Commissioner for Person with Disability. It's your privilege, Guru Prasad Pavaswal, to say a few words on this August gathering. A very warm good morning, and on behalf of the state government, I extend a very warm welcome to all the delegates who have come to Goa for Purple Fest. I think you should clap for yourself because you've never tried a lot of different
are honored and privileged to have you here. The chief guest for today's function, Honorable Minister of Power, Shri Sudhin Dhawadekar, our own Social Welfare Minister, who has been on ground zero right from the day one, Subhash Desai, Secretary for the Commission, Haziq, the lady who I have been hearing a lot for last so many months and years, and Kanchan Bhamlani, it's a pleasure to have you here today. And also Mr. Harish Kotia. In the audience, I can see Mr. Tipen, Manucha, Dr. Homier, all stalwarts who are there in the audience. Extend a very, very warm welcome on the behalf of the State Commission for Persons with Disabilities and Directorate of Social Welfare. We are honored to have Mr. Sudhin Dhawadekar here as a chief guest because for the very reason he was the Social Welfare Minister back then in 2008, and we had lots and lots of new initiatives which were taken up during his tenure and which are now being followed by the current Social Welfare Minister. So let's give it up for both the ministers who are here amongst us today. The Purple Fest has already begun. We already had a couple of events 2 days back. This morning we already inaugurated at the hands of Honorable Minister of Social Welfare a blind interstate cricket tournament where 6 states are participating. And as we know, all of you are attending today's convention here. As I said, please be free to tell us in case you face any inconvenience. We are here. We'll come forward and ensure that you go with happy memories. I will not take much of your time. Again, extend a very warm welcome to all of you for this convention. Thank you so much. Thank you, Commissioner. I think the Secretary is all now set to say a few words. I request the Secretary of State for Persons with Disability, Mr. Tata Haziq, to please say a few words to this August gathering. Good morning all. Wow, lovely. Everybody had good breakfast? Yes. How is Goa? Singing? Sorry? Lovely. Commissioner Saab has already extended a warm welcome to everybody who is a part here at the Access India. Access India is again one of our pre-events at the first of its kind Purple Fest Goa 2023. Purple Fest Goa is having many events which has started right from the 3rd. Just to give you a brief, we have already inaugurated the electronic rickshaws which will be having wheelchairs in it. We have inaugurated the floating wheelchairs which is there at the Miramar Beach. We have inaugurated yesterday a convention for persons who are deaf and blind. It's a 3-day convention. And today, just morning, we inaugurated again a wonderful event, that is the interstate cricket played by persons with visual impairment. So there are 6 states who are participating here. And we are here again, Harish, if I'm not wrong, this is after 2013? 14. So मेरे ख्याल से 9 साल के बाद the Access Indians are meeting again. So huge round of applause to all the Access Indians who are here. Right? We, from the Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities, Directorate of Social Welfare, extend a lovely welcome. We hope we, all have a great time here in terms of learning, networking, and enjoying Goa the way it should be. Right? Thank you, everybody. Thank you. Thank you, Mr. Haziq. Ladies and gentlemen, it's now the privilege of our guest of honor, who is the Social Welfare Minister, who is directly connected with each one of you. I would request you all to kindly listen to our Honorable Minister, Sri Subhash Desai. नमस्कार और गोवा में आपका सभी का तहे दिल से स्वागत है. Good morning, very good morning to all of you. We have for this convention celebrating diversities, Access India convention. We have amongst us very own my good friend, the Minister for Minister for Power, Shri Sudhin Dhawadekar ji.
we have amongst us the Commissioner, the State Commissioner for the Person with Disabilities, Secretary Sri Tahasab, Madam Kanchan, Mr. Harish, and all those who have come from different parts of country, all those dignitaries sitting across in the audience, and my good friends. It's a great honor for me to be associated with you for a noble cause here. We are presenting a Purple Fest which is going to begin from tomorrow, 6th, 7th and 8th. But before that we had a couple of pre-fest activities. This is one amongst them. And on this occasion, I welcome you all for this beautiful convention. Friends, it's a great opportunity for all of us to present or to exhibit, to showcase all our hidden talent which is lying within ourselves. Though we call it ourselves disabled, but we feel that everything is visible to you. You know, isn't it? Yeah. So we have to make from disabled to visible. This charisma we got to do, and it's because of that we have come up with the Purple Festival with lots and lots of activities around. Not only 3 days, we have started it from 3rd. You must have witnessed. Just imagine, if you cannot see, you do not know what is sea, what is sand, what are these beaches, where is Goa, how it is beautiful. But when you experience some of these things, entering it straight into the water, moving around on the beaches, on the silvery sand, it's amazing and it's wonderful experience, and that is being provided to you here in Goa. So for the first time I would say that nobody had taken this challenge. This is a very risky thing that to have on this scale a Purple Fest of this kind. You know, it's because of that we have got the delegates from all over the country. Over 5,000 delegates will come over for this Purple Festival, and they will enjoy the festival. Each and every session, each and every segment of this Purple Festival will be enjoyed by very own all my friends, brothers and sisters. I don't take much of your time, but you will experience altogether a different experience here. You know, and after this Purple Festival, you will see जो नजरिया होता है देखने का दिव्यांगों के साथ, वो पूरा बदलने जाए। मुझे पूरा विश्वास है दुनिया आपसे सम्मान से देखेगी। डिग्निटी और पावर और सम्मान ये आपकी जरूरत है, उस हम देके रहेंगे। इसीलिए हमने बहुत सारी यहाँ पे क्यूरेट किए, एक्टिविटीज क्यूरेट किए। हमारा थिंक टैंक है, लगभग 60 से ज्यादा जो from amongst the Divyangs, they will come and they will experience their success story. All those performing, all those achievers, all those celebrities from among the Divyangs will come on board and they will exhibit or they will show their talent, and they will express their story, and that will inspire us, that will motivate us, and that will create our own world, and we shouldn't feel deprived of any of this. And it's because of that you look at the first section or the opening ceremony of this Purple Festival. Mr. Shankar Mahadevan, a great musician, will come and perform with all our Divyang brothers and sisters. Imagine the moment all those performing, our Divyang students, they will come up and they will sing and they will dance, and it is a choir. I mean, how happy they will be, how happy this segment will be. So it is this kind of experience that you will have all within you. So friends, I don't take much of your time, but to get access to everything, let us see that the physical access, you need to have an access to every building, you need to have an access on every road, you need to have an access on beaches, you need to have an access in anywhere, wherever you go. You know, it is your right, and it's because of that Goa is taking a lead, and we have seen that most of our buildings from this Panjim city we have made accessible and friendly to Divyangs, and our mission to get it done throughout Goa is on now, and we will be doing it. But after that, it is not just only a physical barriers to cross over, but it is we need to have very friendly tools, or whatever we have in hand, all those gadgets. We must take time to learn all these things. You know, today's world is technology driven, and if you don't know technology, we will miss lots of in our life. So it's because of that, to overcome our desire
disabilities. We have to make use of all the gadgets that we have in our possession. So learning is a good thing to get equipped with all the good things that those are features of all those gadgets. Let us say mobile. How much the mobile made our life so easy. So it's because of that initially it will be very painful to get to. But once you learn it, you will enjoy it and you will be having lots of other things to do. No friends, I don't take much of your time. But once again, I welcome you all on this golden land of Goa. If you have any inconvenience, if you have any problems, please let us know. We will ensure that you will have best of the quality accommodation, you will have best of the food, and it is our responsibility to take care of it. And when you go back, you will carry a very sweet memories as regards to Goa, and at the same time you will feel that you are empowered socially, you are empowered economically, you have learned a lot of things educationally, you have taken good initiatives, and you will see that we will get a very good placements in all the organizations. For all these activities, we have created lots of sessions here, and we are sure with the help of your coordination and cooperation and guidance, we will make this Purple Festival a very successful one. Thank you very much. Jai Hind, Jai Goa. Thank you, Honorable Minister for Social Welfare. And with your dynamic portfolio, I'm sure you will make the life of persons with disability in Goa very easy and accessible. Thank you very much for all your efforts. Delegates, activate all your senses, because we have now a dynamic Honorable Minister and our Chief Guest of today's function who will address, listen to him carefully, Sri Ramakrishna Sudebindra. Good morning, everybody, and also a Happy New Year 2020. It is my pleasure to be here at this inaugural function of Access India, and along with me, my friend, Honorable Minister for Social Welfare, Subhash Pardesai, CDSA Executive Director, Dr. Shashi Kumar, Secretary for State Commissioner Taha Azia, Goa State Commissioner Guruprasad, Solicitor Kanjan Mamani, Moderator Harish Potian, all other dignitaries on the dais, Mr. Cardozo, Patrakar Media, all parents of the students who have arrived from the states of the country, our local parents along with the students, ladies and gentlemen. First of all, I will thankful to Union Minister of Social Justice, Dr. Virendra Kumar, for providing this test, for welcoming all the parents and students from the country for this Purple Festival. It is my really a pleasure along with you, because when I was a social minister in 2008-2013, a remarkable work has been done in the time in Goa. With the help of then Chief Minister Manohar Parrikar and also then Chief Minister Digambar Nath. At one time, Social Welfare Department was bifurcated with Women and Child and Social Welfare.
and there was no staff. Nobody was there in the department. And when I took over as almost about 48 teams, including forming of new educational institutions, has been done in 2008-2013 all over Goa. And also classes have been opened in each and every school where it is possible. This is the remarkable work is done, and today also same work has been carried out by my friend Mr. Subhash Padesai. I am proud of you because this type of work is required. We started autism course that time, very important. It is to be taken up in near future. And the government of Goa has not left any stone unturned to lift the standard of the person with disability, and all is being done by PWD's community. This has been a very good opportunity for the delegates from all over the country. They have arrived here, maybe discussing on different issues to be resolved and to be taken up in the near future. Being given to understand that this Purple Festival will be a real festival full of fun, live, performance, music concert, dance and stand-up comedy and interactive activities too for the entertainment of the delegates. Government of Goa, especially our social welfare department, is trying hard to make the important places like government office, community centers, swimming beaches accessible to the Divyang. It has been our endeavor to provide best of the facilities all over Goa, including beaches. I once again thank to all the parents and the students arrived from the country. You may be enjoying in Goa also, and also will be discussing on various points on this occasion. Once again, I thank you all and also Social Welfare Department. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister and Chief Guest of this function, for a beautiful speech and an informative speech to all viewers. We now come to the end of the inaugural function. May I request Mr. Pavaskar and Mr. Tahan to escort the Honorable Chief Minister on the dais, please? Yes, come on! May I now request Mr. Pavaskar to say a few words and Yeah, I'm back again on the stage. We're going to have a great conference here in Goa. As Taha said earlier, you guys are meeting after a period of 7 years, if I'm not wrong. Yeah. So Honorable CM is here with us. We already had Minister for Social Welfare and Power Minister in the morning. As you know, Purple Fest was planned 3 months in advance, and we have got unflinching support from Honorable CM. Without his support, this would not have been possible at all. Because when we started the meetings with Dr. Homier, Dipenji and other stakeholders to plan this out, the scope of Purple Fest went on increasing from one thing to another. And believe me guys, we have 145 events in this Purple Fest, out of which this is the 4th or the 5th one, and next 3 days we are going to have the rest of 100 events. So this is a huge thing that we have planned. We already have 21 brand ambassadors representing each disability, and the brand ambassadors, I can see few of them in the audience now. Hi everyone. And I've been watching their videos on the Instagram, Facebook. They have been real life brand ambassadors because once they were on the board, we started getting registrations from all over the country. So that really worked, and we are indeed happy to have you here. Honorable CM has got a special place for persons with disabilities. Whenever we go to him with anything,
he blindly says, go ahead, I have full faith in you because you guys are doing a great job, and whatever possible with him, he goes out of way and does it, and we are honored to have him as a chief minister of Goa. And when I say this, I'm not saying this to flatter him because he is sitting next to me, but I'm saying this from my heart because I've experienced it in the last couple of years. And I'm sure in coming years, Goa will be far ahead of other states in terms of visibility. I will not take much time. I again extend a very, very warm welcome to Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, for this Access India Convention. Thank you so much. Our friend, Taha, one of our own, to say a few words. Now you are now. Good afternoon, everybody again. Good afternoon. Thank you. इससे समझ में आ रहा है कि आप लोगों के पैनल डिस्कशंस बहुत अच्छे से चल रहे हैं. Why? Because energy वही है जो सुबह में थी और जो अब है, कोई फर्क नहीं. That's nice. जैसे already मेरे कमिश्नर साहब has already said about our dynamic chief minister. Same साहब, I will just brief you कि in the Purple Fest overall, we are having a lot of events which is right starting from 3rd. We have already inaugurated, sir, as you know, the e-rickshaws. We have gone with the floating wheelchairs. कल हम लोगों ने सर डेवलप कन्वेंशन इनॉग्रेट किए थे ओल्ड गोवा में. And today again we have come up with a very unique concept called the Access India. Now Access India is one of the oldest mailing lists of dynamic persons with disabilities which share their ideas. And Kanchan and Harish, I believe it is not only limited to India, probably we are spread all over the globe, right? So, मतलब ये अगर सर आप देखोगे, there are people who are sitting in front of us, in spite of their visual impairment and other disabilities, they are doing extremely well in any given field. And main idea of getting together was एक तो networking, and उसके साथ साथ how best we could go ahead. काफी a lot of sessions जो हिसाब से lined up है, right from artificial intelligence technology to various panel discussions from employment to corporate world and all those kind of things, right from the yoga session which is happening in the evening. तो इसके साथ साथ जो मैं overall सर Purple Fest देख रहा हूँ, today we have this and tomorrow we are going on with the grand things, right from the experience zones to the exhibition areas to all the other things and the grand opening which is happening, sir, tomorrow. So overall, जो हिसाब से I'm seeing the participation is really wonderful, sir. And the feedback जो सर हम लोगों को मिल रहा है overall from the 3rd till today is very positive, and everybody is saying that the government of Goa is trying to do their level best. And to the audience, I am also saying it is the first of its kind, right from Honorable CM to the bureaucracy is trying a level best to do. कहीं पे भी अगर कुछ कम ज़्यादा हो जा रहा है, तो we request to bear with us because we are trying to build up all the relevant infrastructure, चाहे वो physical infrastructure हो, चाहे वो दूसरी facilities हो, चाहे all your sessions to be, you know, becoming it inclusive. So requesting everybody to be an integral part, and let's hope that we, you know, have the Purple Fest as what we have planned. Thank you, sir. May now request the Honorable Chief Minister to say a few words and inspire us, and thank you, sir, for being here. एसएस इंडिया कन्वेंशन, इस कन्वेंशन में मेरे साथ में जो स्टेज पे बैठे हैं द डिजेबिलिटी कमिश्नर माय फ्रेंड मिस्टर गुरु पावस्कर, मिस्टर ताहा हमारे जीसीएस ऑफिसर, और मैं बोथ मैडम कांचन और हरीश जी, और जो आप सभी लोग कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एसएस इंडिया कन्वेंशन में गोवा में आए हैं, सबसे पहले मैं गोवा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. We are not
इज ट्रू। मैंने आप जिस तरह से जो क्वालिफिकेशन हासिल करके जो आप लोग काम कर रहे हैं खुद के लिए और इस देश के लिए, इसलिए मैं कभी कभी दोनों आँख होके भी जो लोग कर नहीं सकते वो काम आप लोगों ने किया है। सैल्यूट टू यू, सैल्यूट। थोड़ी सी बात गुरु पावस्कर से कर रहा था, मैडम कंचन से कर रहा था, और एसएस इंडिया कन्वेंशन कैंपेन और जो आप लोग यानी जो कनेक्टेड है सभी लोग एक दूसरे से, जो टेक्नोलॉजी प्रोन है और टेक्नोलॉजी के बारे में नॉट ओनली फॉर द यूएसएल बट यू आर गिविंग द नॉलेज टू अदर्स, और आप किस तरह से बाकी लोग भी ग्रो हो सकते हैं इस एसएस इंडिया कन्वेंशन के थ्रू। आई थिंक यू आर डिस्कसिंग फ्रॉम द मॉर्निंग से लेके अभी आप डिस्कस कर रहे हैं द डिसेबिलिटी कमीशन ऑफ द गोवा और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गोवा विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो पर्पल फेस्ट 4 दिन की करने का जो आइडिया विच लॉन्च्ड बाय आवर मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फलदेसाई एंड गुरु पावस्कर, आई थिंक पूरे देश भर में से जो दिव्यांग जो वो गोवा में आ रहे हैं, गोवा सरकार और गोवा के लोग सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फिर एक बार फर्स्ट टाइम इंडिया द स्टेट इज होस्टिंग फॉर यू पीपल। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से जब मैंने बात की कि हम पर्पल फेस्ट करने जा रहे हैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंटरेस्ट लेके पूछा कि पर्पल फेस्ट पे दिव्यांग के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी गेम करने वाले हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं, और उन सब लोगों को उसका क्या फायदा है। सिर्फ एक्टिविटी के वास्ते एक्टिविटी मत करो, ये भी उनकी मैसेज थी। इन सभी लोग समझो एक जगह पे गोवा जैसे गोमंत भूमि में आ रहे हैं तो दे शुड टेक द मैसेज ओके थ्रू आउट देयर लाइफ। हम क्या कर सकते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हमारे पर्पल फेस्ट के अंदर जो दिव्यांग बच्चे हैं वो कभी बीच में पानी में नहीं जा सकते थे, उन लोगों को फ्लोट करने के लिए जो दे हैव टेकन द एफर्ट्स, और मिरामार बीच विच इज एक्सेसिबल टू ऑल, उन्होंने इनिशियली जो पॉसिबल कर दिखाया। और कल कुछ बच्चे पानी में फ्लोट कर रहे थे, उनका फोटोग्राफ दे हैव पब्लिश इन टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि दे हैव आई थिंक आने वाले 3 दिनों में फ्रॉम द 6th कल जो 6th, 7th और 8th डिफरेंट अप्रॉक्सीमेटली 125 एक्टिविटीज यहाँ पे जो हर एक के लिए जो सेपरेट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है, इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो लोग इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होने वाले हैं टू कम फर्स्ट और सेकंड इट डजंट मैटर बट टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी इट इज ऑल्सो इट इज एन एनकरेजिंग फॉर यू पीपल। इसलिए मैं जो सभी एक्टिविटीज जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए इसलिए ऑर्गेनाइजर्स का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और सरकार की तरफ से इस पर्पल फेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन में जो सभी मैंने जो हेल्प चाहिए वह हेल्प देने के लिए हम इस बार भी नहीं आगे भी सब जो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं फेस्ट के आइडिया इस बार जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने लॉन्च की है, इन फ्यूचर अदर स्टेट गवर्नमेंट विल आल्सो टेक द इनिशिएटिव्स एंड दे विल ऑर्गेनाइज द पर्पल फेस्ट इन देयर स्टेट सो दैट आप लोगों को हर साल इस तरह का पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज होना चाहिए डेफिनेटली।
की तरफ से ये कार्यक्रम डिफरेंट स्टेट्स में रखा जाए, तो फिर यू पीपल कैन ट्रैवल इन डिफरेंट स्टेट्स। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है और बाकी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आप लोगों को भी इस तरह के पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज करके उसमें पार्टिसिपेट होने का मौका मिलना चाहिए। ये मेरी उसके रिक्वेस्ट रहेगी और डेफिनेटली मैं कल इनसे भी बात करने वाला हूँ। फिर एक बार आप सभी का मैं गोवा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बस इतना ही कहता हूँ कि गोवा में हर एक जो डिसेबिलिटी है इनके लिए अभी हमने यूजी लेवल पे जो स्टडीज कोर्सेज जो पूरे कंप्लीट किए हैं, इवन दो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्पेशल बीएड कोर्स इन द कमिंग ईयर्स से हमने स्पेशल बीएड तो स्टार्ट कर चुके थे, स्पेशल बीएड भी स्टार्ट कर रहे हैं। इवन दो द डिफरेंट कोर्सेज इन द स्पीच थेरेपी, इन द साइन लैंग्वेजेस, इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज द गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए हमेशा दिव्यांग के साथ में गोवा सरकार रहेगी और इवन तो भारत सरकार रहने के लिए उनको भी हम आगे रिक्वेस्ट करेंगे। यही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आज़ादी के अमृत काल में पूरा देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में हम पर्पल फेस्ट आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। यही कह के जय हिंद, जय भारत। तो अभी हम एक्सेस इंडिया कन्वेंशन में हैं, प्रशांत सर हैं हमारे साथ, वीना मैम हैं, तो प्रशांत सर का भी सेशन है। प्रशांत सर कैसा लग रहा है यहाँ पे? दानिश बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सालों बाद एक्सेस इंडिया कन्वेंशन हो रहा है, तो बहुत ही खुशी है आकर। आप अपने सेशन के बारे में बताओ थोड़ा। हमारा सेशन है कि हम घर पे टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे डे टू डे के काम होते हैं उनको कैसे आसान बना सकते हैं। जैसे हम अपना एयर कंडीशनर कैसे कंट्रोल करें, लाइट्स, फैंस वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो इसके बारे में। प्रशांत सर, आपने काफ़ी गवर्नमेंट के साथ काम किया, अलग अलग स्टेट्स में जाते हो, इंटरनेशनल भी जाते हो। यहाँ की गवर्नमेंट का इन्फो डिफरेंट लेवल का है, वी आर सीइंग देम ऑन ग्राउंड जीरो, तो क्या कहेंगे आप? मैं बस ये जो पर्पल फेस्ट जिस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, जो उभरा है, जैसे ये देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट लेवल से इतना ज़्यादा इन्होंने एम्फसिस दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये हर साल शायद होगा और ये सबसे बड़ा इवेंट इंडिया का हो सकता है और इसके ज़रिए ज़रूर ये होगा, तो इसके साथ साथ कोई ना कोई छोटे बड़े काम होते रहेंगे। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। सबसे ज़्यादा क्या फैसिनेट कर रहा है इस पर्पल फेस्ट में आपको? इसमें इतने सारे पैरेलल इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो खैर डिसेबल पर्सन्स के लिए आपस का मिलना जुलना ही होता है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं और काफ़ी आपस में जान पहचान के भी हैं, तो वो भी है। और एक थोड़ा सा एक इन्जॉयमेंट वाला माहौल है, पूरा एकेडमिक वाला नहीं है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। इस गवर्नमेंट ने एक और चीज़ की है कि इस प्रोग्राम को करवाने से पहले काफ़ी चीज़ों को उन्होंने एक्सेसिबल किया है। यहाँ की बिल्डिंग्स, फ्लोटिंग चेयर्स एक्सेसिबल किया है इन्होंने बीचेस पे, ई रिक्शा को एक्सेसिबल किया है व्हील चेयर के लिए। तो उन्होंने एक मॉडल दिया है कि भाई हम बोल भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट्स को क्या टेकअवेज लेने चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि हर गवर्नमेंट में ये स्टेट कमिश्नर का ऑफिस होता है, सभी लोग करें, क्यों ना करें, सबका फ़ायदा है। हम देखें तो मेन स्ट्रीम का भी कितना फ़ायदा है, काफ़ी टूरिज़्म भी इससे बढ़ेगा, पब्लिक में, जनरल पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ेगी, ओवरऑल स्टेट की डेवलपमेंट हो रही है। तो सभी स्टेट को इस पर देखना चाहिए और सबको कोशिश करनी चाहिए कि इसे आगे बढ़ के करें। ये करेंगे तो जब कोई प्रोग्राम आप करते हैं, स्टेज पे जाना है, तो आप ज़रूर कोई काम भी करते हैं कि आप बोलेंगे क्या फिर, और लोग आएंगे तो देखेंगे क्या। तो ये इस तरह के फेस्टिवल एक बहुत अच्छा एक कैटलिस्ट टाइप के होते हैं, जिससे बहुत सारे काम हो जाते हैं। वीना मैम है हमारे साथ। वीना मैम, आप घूमने आए हैं या प्रोग्राम अटेंड करने? दोनों। क्या फैसिनेट कर रहा है यहाँ पे?
भाई मुझे ये जो इनका इनिशिएटिव है ये मुझे अपने आप में बहुत ग्रेट लगा, कमाल है। और मुझे लगता है अगर ये इसका आई एम श्योर इसका सक्सेस तो होगा ही होगा, और इससे बाकी लोग, बाकी स्टेट्स और बाकी लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के अपनी जगह अपने अपने स्टेट्स में भी इसी तरह का इनिशिएटिव लेके करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने लोग आ पाए हैं वो शायद उनके लिए पॉसिबल था आना, लेकिन और भी लोग होंगे जो नहीं आ पाए होंगे, तो उनके लिए भी उनके स्टेट्स में भी इस तरह का इनिशिएटिव लेकर उनके लिए ऐसा होना चाहिए। आप भी टिप्स देने वाली हैं? हाँ, आप भी नहीं, टिप्स देने मैं कुछ वाली नहीं हैं? देने वाली हूँ, मैं सब कुछ सुनने वाली हूँ, मैं सबसे लेने वाली हूँ। जब सबसे लेने के बाद मैं उसका मिक्सचर बना के बाद में फिर उन सबको इम्प्लीमेंट करूँगी। चलिए बढ़िया है। तो हम सब यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और घूमेंगे, मस्ती करेंगे, इसी तरह आपको और लोगों से हम यहाँ रूबरू करवाते रहेंगे। तो राहुल साहब हैं एक्सिस इंडिया कन्वेंशन में, इनका भी सेशन है। राहुल भाई, क्या आपके थोड़े से सेशन के बारे में बताओ, इस प्रोग्राम के बारे में बताओ। तो हम एक सेशन कर रहे हैं जो कि ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करके विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स अपने होम को मैनेज कर सकते हैं। प्रशांत सर के साथ कर रहे हो? प्रशांत सर के साथ ही हमारा सेशन है, और हमारे साथ मुकेश शर्मा जी भी हैं जो कि गूगल से है। और इस सेशन में हम अलग अलग चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं, रेंजिंग फ्रॉम वॉशिंग मशीन्स, how to manage geysers and lights. So we are very excited for this session which will empower the visually impaired how to independently manage the home and electrical devices. प्रोग्राम कितना एक्साइट कर रहा है? ये बहुत ही एक्साइटिंग प्रोग्राम है। गोवा अपने आप में एक हैपनिंग प्लेस है, और डिसेबिलिटी को हमेशा जो हमने देखा है इन पास इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, डिबेट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बट यहाँ पर एक सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल की तरह इसको मनाया जा रहा है, विच इज़ इटसेल्फ अ यूनिक इनिशिएटिव। थैंक यू राहुल। तो अब हमारे साथ दीपेंद्र सर हैं, हेड ऑफ सक्षम, आप सभी जानते ही हैं। दीपेंद्र सर, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। एक्सिस इंडिया कन्वेंशन के इससे पिछले वाले एपिसोड्स में भी पार्टिसिपेट किया है, और इस बार भी यहाँ पे गोवा में हो रहा है और पर्पल फेस्ट के साथ हो रहा है, इसलिए और मज़ा आ रहा है। सर, आप तो चीज़ों को हर एंगल से देखते हो, टेक्निकली देखते हो, एडवोकेसी के रूप से देखते हो। पर्पल फेस्ट का रोल हमें बताएं। Purple Fest is more about inclusion. I think we are celebrating diversity जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि कैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ हम लोगों का इंक्लूजन हो। इसीलिए ज़्यादातर इवेंट्स इस तरह के हैं जिसमें कि मेन स्ट्रीम के अंदर इंक्लूजन कैसे हो रहा है। और सेकंड जो बड़ी चीज़ जो गोवा के पर्पल फेस्ट में दिखाई देती है वो है फ़न। लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज़। ये सिर्फ बातचीत और सिर्फ प्रेजेंटेशंस नहीं हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और टूरिज़्म वगैरह को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के, और फिल्म्स वगैरह, और सब ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं जो कि किसी की ज़िंदगी के साथ ज़्यादातर फ़न के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो सब इसके अंदर पर्पल फेस्ट के अंदर दिख रहे हैं। तभी इसका नाम जो फेस्टिवल है दैट वो ज़्यादा सार्थक होता दिखता है। आपको क्या एक्साइट कर रहा है यहाँ पर? ऑफ कोर्स कार रैली जो सक्षम ऑर्गेनाइज करा रहा है वो तो है ही है, बट उसके साथ साथ में देयर इज़ आल्सो अंतरचक्षु व्हिच इज़ गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन एडवोकेसी, तो वो भी यहाँ पे आ रहा है। एक्सपीरियंस जोन, और जो बीच के अंदर जो उनके उन्होंने एक्सपीरियंसेस क्रिएट करे हैं कि भाई हाउ बीच कैन बी मेड एक्सेसिबल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, वो एक नया एस्पेक्ट है यहाँ पे। कार रैली कितने बजे है कल? कार रैली परसों है, 7 को है, सुबह मतलब से 8 साढ़े 8 बजे से फ्लैग ऑफ शुरू हो जाएगा उसका। कार रैली करवाने का मोटिव क्या है आपका? सी, कार रैली राइट फ्रॉम डे वन हैज़ बीन वन ऑफ आवर बिगेस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम फॉर इंक्लूजन, क्योंकि उसमें मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर के पार्ट का इंटरेक्शन, बड़ा क्लोज इंटरेक्शन पर्सन टू ब्लाइंडनेस के साथ में होता है, और वो 1-2 घंटे तक कंटिन्यूसली उनकी एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब सीइंग पर्सन इज़ डिपेंडेंट ऑन अ ब्लाइंड पर्सन फॉर डायरेक्शंस। इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ही फार रीचिंग रहे हैं, क्योंकि जितने लोग एक बारी में 100 गाड़ियाँ चला रहे हैं, अगर 100 गाड़ियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं तो एक शॉट में 100 लोग बहुत ज़्यादा डीपली इमर्स हो जाते हैं इस सारी अवेयरनेस को लेकर के, एंड फ्रेंडशिप्स डेवलप
जो कि क्रॉस डिसेबिलिटी मतलब डिसेबिलिटी के बाहर की और डिसेबिलिटी के अंदर के लोगों की जो फ्रेंडशिप्स हैं वो बड़ी मुश्किल होती हैं, बट ये इसके थ्रू बड़ी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स डेवलप हुई हैं ऑल थ्रू। तो इसलिए कार रैली हैज़ बीन वन ऑफ आवर मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर इंक्लूजन, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे पर्पल फेस्ट में उसको इंक्लूड किया है। आप दिल्ली से हैं, गोवा में कार रैली है, चैलेंजिंग होता है दूसरी स्टेट में जाके ऐसे ऑर्गेनाइज करना? डेफिनेटली होता है, बट वी हैव बीन लकी। हमारे यहाँ सक्षम के ही एक टीम मेंबर यहीं गोवा में हैं और वो इसी कार रैली के लिए हमारे साथ जुड़ी, तो उसकी वजह से सक्षम का काम आसान हो गया। और डेफिनेटली लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजर्स ऑफ पर्पल फेस्ट, जो कमिश्नर ऑफिस है उनकी तरफ से भरपूर सहयोग मिला। और हमारे सक्षम टीम यहाँ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3 मूवीज़ भी दिखाई जा रही हैं, वो भी अंडर सक्षम बैनर दिखाई जा रही है? बिल्कुल, वो सक्षम के द्वारा 3 ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज़ हम लोग कर रहे हैं, और इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन को लेकर के अवेयरनेस जनरेशन और इसकी जो पावर है वो उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, दैट हैज़ बीन वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो वो पर्पल फेस्ट का हिस्सा उसको बनाना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर से उस वेन्यू में जहाँ पर कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ पर इन ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। आपको लगता है ये पर्पल फेस्ट का जो मॉडल है पूरे इंडिया में रेप्लिकेट होना चाहिए और पॉसिबल है? वो डेफिनेटली होना चाहिए और टाइम टू टाइम होना चाहिए। इट्स नॉट ईजी, आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स नॉट ईजी, लेकिन जिस भावना को लेकर के ये इवेंट क्रिएट किया है वो रेप्लिकेट करना बड़ा ज़रूरी है। डिसेबिलिटी आमतौर पर बड़ा सीरियस कंसर्न होता है हर जगह पे, लेकिन उसको एक फेस्टिवल की तरीके से मनाना ये एक नया तरीका है इस चीज़ को करने का, और आई थिंक इस चीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस स्पिरिट के साथ इवेंट सब लोग ऑर्गेनाइज करें। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो अब हरीश सर हमारे साथ हैं जो एक्सेस इंडिया को रन करते हैं, और एक्सेस इंडिया की कन्वेंशन चल रही है, सब मज़े ले रहे हैं। हम साथ चाय कॉफ़ी पी रहे हैं और बातचीत का सिलसिला जारी है। हरीश सर, हम बताएं कि कैसे आप स्टार्ट हुआ कि इस बार जो कन्वेंशन है यहाँ पे करनी है, बैकग्राउंड थोड़ी सी बताएं। ओके, इस बार का कन्वेंशन इस तरह हुआ कि लास्ट कन्वेंशन जो हुआ था वो 2014 में हुआ, और 8 इयर्स का गैप रहा, और हम एक्चुअली सोच नहीं रहे थे कोई कन्वेंशन करने का। तब हमें तहा हाजिक का उनका कॉल आ गया और उन्होंने पूछा कि वुड वी बी इंटरेस्टेड इन हैविंग एक्सेस इंडिया कन्वेंशन अलॉन्ग विद पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट का जानकारी मुझे पहले ही था, वो एक्सेस इंडिया में उसका आया था और मैंने रजिस्ट्रेशन में मैंने भर दिया था। So when he came up with this proposal, I said yes, I'll think about it. It looks very interesting, and I'll get back. So I just spoke thereafter with some of my अपना जो एक्सेस इंडिया के जो क्लोज लोग हैं, तो उनसे मेरा बात हुआ। सभी ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम करते हैं, and that's how we went on to actually go on to make the convention. टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये टॉपिक्स थोड़े से बताएं हमारे लिसनर्स को, कैसे चुनाव आपने किया और कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो टॉपिक्स ऐसा है कि यूजुअली इस तरह का जब कन्वेंशन होता है तो एजेंडा पूरा का पूरा सेट रहता है और हम पार्टिसिपेंट्स को वहाँ पर सिर्फ जाना रहता है। हम इस तरह का मतलब थॉट प्रोसेस से एग्री नहीं करते हैं, एंड वी वांट, क्योंकि कन्वेंशन जो है हमारे लोगों के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए है, तो पार्टिसिपेंट्स के लिए जब होता है तो फिर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, उनके रुचि के हिसाब से होना चाहिए और उनके ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। सो इसलिए हमने तो पहले से ही हमने लोगों से पूछा कि भाई बताओ आप इस कन्वेंशन में क्या चाहते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करें। तो हमें जो रिस्पांस आ गए तो वो बेस लेकर फिर बाद में हमने जो रिलेवेंट स्पीकर्स को हमने कांटेक्ट कर लिए और वैसे जाकर बनाकर फिर हमने पूरा का पूरा एजेंडा बना दिया है। 2-3 टॉपिक्स बताएं हमारे लिसनर्स को, क्या क्या कवर करने वाला है इसमें आप? तो अभी तो आपने तो देखा आज सवेरे जो शुरुआत हुआ था, देयर वाज वन टॉपिक ऑन करियर प्रोग्रेशन। तो ये करियर प्रोग्रेशन ये हम सभी को मतलब प्रॉब्लमेटिक एरिया ही है, क्योंकि एक तो डिसेबिलिटी होता है, तो डिसेबिलिटी के कारण हालांकि आई मीन इक्वल अपॉर्चुनिटी की बातें तो बहुत होती है, लेकिन रियलिटी उस तरह से नहीं रहता है। तो
इक्वल अपॉर्चुनिटी का चैलेंज तो होता ही है। और तो इसीलिए अगर हमें मतलब करियर प्रोग्रेशन करना भी है तो हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि हमें अपना प्रोग्रेशन भी करना है और लोगों से जो अलग अलग जो लोगों ने अपने हिसाब से मतलब जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाए, whether it could be of use to us and we could actually build on that. So that was the topic that was there. Right now that is what is going on is on home appliances. तो हमारे घर के रोज़मर्रा के जो हमारे जो अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं तो हमें वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं और हमें जानकारी भी नहीं रहता है कि अगर हम ये फलाना यूज़ करने से हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी काफ़ी कुछ बढ़ जाता है। तो राइट नाउ दैट सेशन इज़ गोइंग ऑन होम अप्लायंस एक्सेसिबिलिटी का एंड वी हैव मेनी मोर अदर सेशंस आल्सो ऑन एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो, plus we have on negotiating relationship, because this is again a very touchy area of marriage relationship, negotiating it and keeping it like ऐसा ना हो कि it is lopsided, it is one sided, तो उसको बैलेंस कैसे रखें। तो इस तरह के भी मतलब आइडियाज़ जो है उसको आगे लाने के लिए हमने ये सेशन रखा। 2014 में आपकी इससे पहले कन्वेंशन हुई थी जी, इतना टाइम क्यों लग गया और ये कन्वेंशन कैसे डिफरेंट है पिछली कन्वेंशन से? जी, दरअसल हम लोग जो कन्वेंशन अबाउट 2-3 साल के गैप में रखते थे और लेकिन एक कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत मेहनत लगता है और जैसे आप जानते हैं एक्सेस इंडिया का तो कोई रिसोर्स है नहीं, मतलब कोई फिज़िकल प्रेजेंस तो है ही नहीं। तो अभी जब हमें करना होता है तो कोई लोकल पार्टनर के साथ हमें करना रहता है। समवन हैज़ टू टेक द लीड in doing the groundwork for it and also the support for it, whatever that is required. तो मतलब काफ़ी दिन से हमें उस तरह का हमें उस लोकल सपोर्ट मिला नहीं था और फिर बाद में कोविड भी हुआ, so there was this big gap that happened and that was it. And what in like last convention से ये convention में क्या different रहा? Last convention के बाद बहुत सारी मेजर चीज़ हुए। एक तो हमारा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट आ गया, देन ऑल्सो अलॉन्ग विद इट हमारा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे सारे रोज़मर्रा के सारी टेक्नोलॉजी डिवाइसेस के बेसिस जो है उसके स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, हमारे वेबसाइट के स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स दैट हैपेंड देयर आफ्टर एंड also there was a good initiative from the government in making our infrastructure accessible. तो accessible India campaign भी जो है, तो इस तरह से बहुत सारे अच्छे डेवलपमेंट्स भी हुए and that is the reason we want that अभी we are in a process of consolidation. So that was the reason why we came up with this theme, a transformation through consolidation, and this is the basis of it. Are you happy the way convention going on? अभी फिलहाल तो yes, of course, and we are looking that there's more enthusiasm. I mean, there is lot of enthusiasm, lot of participation, and so we are really looking forward for an interesting convention. ओवरऑल पर्पल फेस्ट इनिशिएटिव को लेके आप क्या कहेंगे? ओवरऑल पर्पल फेस्ट इनिशिएटिव अगर like as I look at it is it is a big bang approach. Like see, you can take sometimes you can take an approach of take small things and go with it and keep developing it slowly and steadily. That is one approach. The approach that I see here is that आप एक बड़ा सा धमाका कर दो, बहुत सारी चीज़ एक साथ कर दो, and so the ripple effect of it can be quite transformationary, and so I guess that is what it is. So lot of channels, many things happening simultaneously. बट ऑफ कोर्स उनको सारी चीज़ को कोऑर्डिनेट करना कभी कभी चैलेंजेस आ जाता है,
the results may not come to our expectation because there are multitude of things happening, and even for the participants कभी कभार ऐसा होता है कि उन लोग एक पर्टिकुलर एक समय में 2-3 जगह पर एक साथ रहना चाहते हैं, and it is not possible to do that, so you'll have to miss out on that. तो ये भी है, I mean that could also I mean we can consider as a shortcoming, but overall I suppose the mood is very, very strong, the mood is very positive, and like I guess it's really nice. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टाइम। तो अभी एक छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, ये 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नेशनल एसोसिएशन गोवा में ये पढ़ रहे हैं। हमारे साथ अंजलि है, मिसबार हैं, उनकी टीचर हैं, उनसे बातें करेंगे। अंजलि कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। क्या करते हो आप? कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मज़ा आता है पढ़ने में? हाँ। और यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ हम प्रोग्राम देखने के लिए आए थे। यहाँ तो प्रोग्राम है ही नहीं कोई। नहीं है। नहीं है ना? क्या देखा आपने प्रोग्राम में? मतलब उधर तो स्पीच दे रहे ना। हाँ, क्या बता रहे स्पीच में? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। ज़्यादा कुछ नहीं पता? नहीं। अच्छा, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? हाँ, आ रहा है। अच्छा, तो क्या पढ़ाते हैं आपको 3rd स्टैंडर्ड में? 3rd स्टैंडर्ड में इंग्लिश है, ईवीएस है, ब्रेल है। अच्छा, मिसबार भी है। मिसबार, आप कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? 3rd। आप मज़ा आ रहा है यहाँ पे? क्या सुन रहे हो आप स्पीचेस में? स्पीच में? हाँ। अभी नहीं समझ आ रहा इतना? अच्छा, आप कंप्यूटर यूज़ करते हो? कंप्यूटर यूज़ करते हो? कभी कभी कंप्यूटर रहता है। कभी कभी रहता है? कभी मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन। अच्छा। कंप्यूटर सर भी है। कंप्यूटर सर भी हैं? हाँ। अच्छा। उनका नाम क्या बनना है आपने बड़े होके? मैं हूँ लेडीज पुलिस। लेडी पुलिस? हाँ। किसको मारोगे? अरे मारेंगे नहीं। हाँ, तो क्या करोगे फिर लेडी पुलिस बनके? वो तो देखने का है। अच्छा, बाद में देखने का है, अभी लेडी पुलिस बनना है। मिसबार, आपको क्या बनना है? कंप्यूटर स्टूडेंट। कंप्यूटर स्टूडेंट या कंप्यूटर टीचर? सॉरी। क्या बनना है आपको? अभी नहीं सोचा? कंप्यूटर टीचर। अच्छा, आपको गाना आता है? हाँ। सुनाओ तो। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, वो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवाल से परेशान हूँ मैं, वो परेशान हूँ मैं। बढ़िया। सोचा ही नहीं कर्ज संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के लिए भी कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको भी आता है अंजलि? मुझे? हाँ। ठीक है, मैं दूसरा गाना बोलूँगी। ठीक है, कौन सा? केसरिया। ठीक है, सुनाओ। मुझको इतना बड़ा है जैसे तुझे से दिल ना लगाए कोई, रब ने तुझको बनाई कर दिए हुस्न के खाली सी चोरिया, राज की सियाही से लगी है तूने जाने क्यों की राम स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है प्यार,
हाथ लगाओ दिल बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी कहर बनाओ केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाओ दिल बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी कहर बनाओ। वाह, वेरी गुड। आपको पता है अभी रेडियो उड़ान पे आपको सुन रहे हैं सारे लोग। हाँ, स्टार बन जाएंगी अभी आप। यू आर लाइव। चलो, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ठीक है, एंजॉय करो फंक्शन को। तो अब नैब से हमारे साथ मैम है। मैम अपना नाम बताएं। माय नेम इज तनुजा जर्मी। तो कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम? बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा ट्रेन कर रहे हैं आप बच्चों को। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ रहा है। कौन से टिप्स देते हैं आप? सब प्यार की टिप्स है। तो इस प्रोग्राम में कितने लोग आए हैं आप लोग? आज हम तो यहाँ पर सब आए हैं 25 पीपल बट some are gone to for the musical practice rehearsal is there। वहाँ पर वो रिहर्सल लेने के लिए गए हैं और बाकी के सब हम यहाँ पर हैं। तो क्या एक्साइट करा आपकी स्टेट में? इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, पर्पल फेस्ट हो रहा है, क्या चेंजेस आएंगे इस पर्पल फेस्ट के बाद? इस पर्पल फेस्ट के बाद हमारे जो पर्सन डिसेबल हैं उन्हें अवेयरनेस आएगा कि वो भी अपने ज़िंदगी में अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो उन्हें पता चला क्योंकि बहुत से जो पर्सन डिसेबल हैं उन्हें डिप्रेशन में होते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा है। लेकिन इस पर्पल फेस्ट से वहाँ पर उनके जीवन में यानी कि उन्हें पता चलेगा कि वो अकेले नहीं हैं। दुनिया भर यानी कि पूरे दुनिया भर ऐसे जो लोग हैं जो ये चैलेंज फेस कर रहे हैं और वो चैलेंज फेस करके आगे जाकर उन्होंने अचीव किया है कुछ। तो आज जो बड़े बड़े हस्ती यहाँ पर आए हैं वो जो टॉक दे रहे हैं उनसे पता चलेगा हमारे बच्चों को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं, अपना लाइफ सक्सेस कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब एक जानी मानी आवाज़ है हमारे साथ। सर बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा सैयद। और एक्सेस इंडिया कन्वेंशन के लिए आए हो? यस सर, कन्वेंशन के लिए आया हूँ। तो रजा साहब को तो रेडियो पे आप सुनते ही रहते हैं। ऐसे इवेंट कितने ज़रूरी है? ऐसे इवेंट बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को भी अपना नॉलेज बढ़ाना है, अवेयरनेस भी लानी है समाज में। तो इस तरीके के इवेंट्स होंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे, नॉलेज शेयर होगा। तो नॉलेज शेयरिंग, बोलते हैं ना, शेयरिंग केयरिंग, इस तरीके से। तो पर्पल फेस्ट में आपको क्या एक्साइट किया? पर्पल फेस्ट की तो ज़्यादातर चीज़ें एक्साइट कर रही हैं मुझे, चाहे वो कार रैली हो, चाहे अपने कन्वेंशन हो, चाहे फिर उनके जो बर्ड वॉचिंग और बाकी प्रोग्राम्स हो। एक्साइटिंग तो सारी चीज़ें लग रही हैं। कब आए थे आप? बस अभी कल रात को पहुँचे हम लोग। मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। चलिए, ये कंटिन्यू रहेगा, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू राजा साहब। थैंक यू दानिश साहब। ये एक्सेस इंडिया कन्वेंशन में अभी फयाज जो दीप स्तंभ से हैं वो गाना गा के सबका अभिनंदन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। अभी हमारे साथ रितिका मैम है, उनसे बातचीत करते हैं इस फेस्ट के बारे में। अभी हम ड्राइव कर रहे हैं एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा की ओर। तो मैम, कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? आज पहला दिन है, मज़ा आ गया क्योंकि आज एक्सेस इंडिया कन्वेंशन जो हो रहा है मीरामार, वहाँ मैं सारा दिन वहीं थी और कई लोगों से मिली हूँ। एक मेलिंग लिस्ट में प्रश्न आते हैं, हम उसको देखते हैं, लेकिन जब सब मेल आईडी के पीछे चेहरे दिखाई देते हैं तो उसमें मज़ा कुछ और है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल डिस्कशंस आज हुए हैं which was eye opening, क्योंकि कभी कभी आप जब तक जिस पर गुजर रही है, जो जी रहा है, वो उससे अगर आप ना सुने तो you don't get to understand how this was of course for people with visual impairment, how वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, शादी करते हैं। तो वो बहुत मज़ा आया।
ऑफ कोर्स मुझे एक गाना गाने का मौका मिला। कंचन पमनानी जी ने मुझे एक जो मेरा त्रिनयनी का जो गाना है अक्खा दुनिया गोल है उसे गाने को कहा, तो बस मैंने सबको रिझाने की कोशिश की उस गाने से। 2 लाइनें हमें मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। अक्खा दुनिया गोल है, यहाँ कोई नहीं ऐसा सोल है जो कभी नहीं हुआ हो परेशान। पसीना बहाओगे तभी मंजिल को पाओगे, यह दुनिया 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 मेरी जान। थैंक यू। वाह। तो ओवरऑल पर्पल फेस्ट को आप कैसे देख रही हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह के जो शेड्यूल मुझे मिला है और जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, एक तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये तय है कि आप हर चीज़ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा आप कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन जो स्टॉल्स बने हैं, आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि अलग अलग शहरों से लोग आए हैं उस स्टॉल्स में अपनी चीज़ों को देने। असिस्टिव डिवाइसेस पर एक चर्चा होगी जिस पर मुझे आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड। कल का जो कार्यक्रम है इनॉग्रेशन में, मैंने सुना है कि हमारे शंकर जी आ रहे हैं कार्यक्रम बच्चों के साथ प्रोग्राम करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट एक्सेस सिद्धांत आया हुआ है और वो एक्सेसिबल आर्ट वो वर्कशॉप्स होंगे। तो अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और वेरी फ्रैंकली मज़ा तो तब आएगा जब गोवा के लोग जो शायद विकलांगता से जुड़े नहीं हुए हैं वो आए देखने के लिए, क्योंकि इस फेस्टिवल का उद्देश्य डिसेबल लोगों को जोड़ना तो है ही, लेकिन इन कार्यक्रमों के थ्रू द आइडिया इज़ टू चेंज परसेप्शंस, क्रिएट अवेयरनेस। तो मुझे लगता है कि मैं तो ये अर्ज करूँगी कि गोवा के जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो क्लब्स हैं, कॉलेजेस हैं, आम जो जनता है वो आए देखने के लिए इस एनर्जी को, द एंथुजियाज्म जो उनको दिखेगा इस पर्पल फेस्ट में अलग अलग वेन्यूज में। थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी शाम का समय है और हम मीरामार बीच पे हैं। आपको सोचा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवा दें, पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो आज हमने एक्सेस इंडिया कन्वेंशन को और क्रिकेट, इंटरस्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट को कवर किया। बहुत सारे लोगों को आप सुन रहे हैं और उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। यहाँ मौसम बहुत ही प्यारा है, अभी प्लेजेंट है और इन्जॉय कर रहे हैं थोड़ा सा। और बाकी इवेंट्स की तैयारी हो रही है, कभी मल्टीपल इवेंट्स हैं, तो देखते हैं कितने इवेंट हम आपके लिए ला पाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है, मज़ा आ रहा है इस इवेंट को कवर करने में भी और लोगों से मिलने के लिए भी। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम इस कवरेज को सुन के आपका भी दिल करेगा कि हम अगली बार पक्का हिस्सा बनेंगे और जहाँ जहाँ हम जाएंगे तो आपको बिल्कुल रूबरू करवाते रहेंगे। आप सुन रहे रेडियो डांस, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ।